जी। है ना। सबसे पहले हमारे साथ सुदीप सर कनेक्टेड है, तो उनके एक वोकल है, उन्होंने कहा था इस वोकल को थोड़ा सा मिक्स करके। विश्वदीप भैया आ रही है आवाज? जी एकदम जी एकदम। जी। आ रहे चलो ठीक है, तो एक ये वोकल है मेरे पास, इसको मैं सुनता हूँ एक बार कैसा आया है, क्या इसमें इश्यूज है। सपना चले रात भर का जल जले आँख में जिस तरह खाब का दिया जले। ठीक है, अगर एक हिसाब से वोकल को सुना जाए तो वोकल तो परफेक्ट लग रहे हैं, रिकॉर्डेड, अच्छे रिकॉर्डेड हो रखे हैं। अब इसमें अगर हम इफेक्ट की बात देखें तो ना, ये डिपेंड करता है किस फील का हम इस वोकल को बनाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है या आजकल के सॉन्ग्स के हिसाब से थोड़ा सा इसको हाई फ्रिक्वेंसीज पे रखना है, जैसा फील देना है हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले, वैसे वोकल तो अच्छे लिमिट पे है, पर लिमिट में रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं हम, वोकल के ना जो पीक्स होते हैं उनको कट कर सकते हैं। तो इतना सभी ट्राई करते होंगे वैसे शायद, अगर सभी वोकल पे काम करते हैं तो हम हल्के से इसके पीक्स को कट कर देते हैं यहाँ से। रात भर का जल जले आँख में जिस तरह खाब का दिया जले। ठीक है, पिक्स को कट कर दो। थोड़ा सा जो वोकल में एक मतलब चुभता है जो थोड़ा सा, या थोड़ा सा वोकल में जो एक हार्शनेस होती है हल्की सी डाउन हो जाती है, फिर हम इसमें EQ करके अब थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ा सकते हैं, थोड़ा वोकल हमारा क्लियर सुनाई देता है। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले। ठीक है, वोकल में बेस हल्का सा कट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा वोकल म्यूजिक से थोड़ा सा डिफरेंस उभर के आए। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले। ठीक है, और जब हम ये करते हैं तो हल्का सा जो हाइज होते हैं बढ़ जाते हैं, तो एक DSR हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, प्रो DS, इस तरह से। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले। ये आपने सर इसमें क्या ये कोई लिमिटेड लगा के क्या था क्या रिकॉर्ड, जैसे जहाँ पे सांस की आवाज आनी थी शायद वहाँ पे कट रखी है आवाज हल्की नहीं, हल्की। वो मैंने एक्चुअली प्रोसेस किया था। और अच्छा कुछ नहीं किया था, उसका सांस वगैरह जो था वो काट दिया था मैं। अच्छा, क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा सा कहीं पे वोकल पे भी इफेक्ट लग रहा है उस चीज का ना। आँख हाँ 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 हाँ। में जिस तरह खाब का दिया जले रोज रोज। अगर अब आपको वोकल की डेप्थ देखनी है, आपको लग रहा है वोकल को लाइट बनाना है, तो आप इजिली इसका बेस डाउन कर दीजिए और कट कर दीजिए बेस, तो ये अपने सॉफ्ट हो जाएंगे। आँख में जिस तरह खाब का दिया जले रोज रोज ये हमारे ओरिजिनल है। आँख में जिस ये हल्का सा सॉफ्ट हमने किया और लाइट हमने किया है वोकल। आँख में जिस तरह खाब का। ठीक है, अब हल्का सा वोकल में रूम क्रिएट करेंगे अपना रिवर्ब यूज करके, कोई सा भी रिवर्ब आप यूज कर सकते हैं। हल्का सा वोकल मतलब रॉ नहीं लगने चाहिए, हल्का सा रूम आना चाहिए। आँख में जिस तरह खाब का दिया जले रोज रोज आँखों तले। ठीक है, अभी अगर इसका डीले आप लगाना चाहते हैं तो ये टेम्पो पे रहेगा, तो इस पे डीले लगाएंगे तो बेटर डीले हमें मिल पाएगा। नहीं तो डीले के कुछ बहुत अच्छे इफेक्ट्स होते हैं, लाइक हमारे टाइमलेस होता है फैब फिल्टर का, इसमें कुछ बहुत अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ब्यूटी एक इफेक्ट है। आँख में जिस तरह खाब का दिया। थोड़ा सा इसको रहने देते हैं, हल्का सा लगाते हैं। आँख में जिस तरह खाब का दिया जले। फिर कुछ हमारे स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, लाइक हमारा फ्रेश एयर एक इफेक्ट है। ये थोड़ा सा मतलब मिड्स को और हाइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, तो वोकल जिससे पंची लगता है हमारा। तो हम यहाँ पे वोकल ईयर प्रीसेट ऑन कर देते हैं, अभी देखिए। आँख में जिस तरह खाब का दिया जले रोज रोज आँखों तले। ठीक है, अभी एक दूसरे से ये लिंक्ड है, अगर आप मिड कट करना चाहते हैं थोड़ा सा तो मिड कट कर सकते हैं हल्का सा। तो एक बार रात भर का रोज रोज आँखों हल्का सा।
रोज रोज आंखों तले एक ही सपना चले, रात भर का जल जले। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक और EQ लेके हम देखेंगे जो जो फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा हाई जा रही है उनको हम यहाँ से कट कर सकते हैं। रोज रोज आंखों तले एक ही सपना चले, रात भर का जल जले, आँख में जिस तरह खाब का दिया जले। पर वैसे बढ़िया लग रहा है वोकल अगर देखा जाए तो। और हम इसमें फिर कंप्रेसर एक ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ एक ही ट्रैक पे सब कुछ लगा रहा हूँ ताकि हमें एक आइडिया मिल सके वोकल को हम स्टार्टिंग में कैसे सुन के पता कर सकते हैं वोकल सही है या इसमें थोड़े इश्यूज हैं, तो हमें स्टार्टिंग स्टेज में ये फील हो जाता है। रोज रोज आँखों तले कि अगर वोकल को जितना सॉफ्ट बनाना है थ्रेशोल्ड डाउन करेंगे। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, सर मैं रात कुछ बोलूँ क्या? भर। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा ऐसा निवेदन था कि हाँ ये हाँ जितने भी आपने प्लगइन लगाए हैं, हम्म, है ना, वोकल प्रोसेस करने के लिए काफी अच्छी, ये सुदीप सर की आवाज है? हाँ 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 जी, हाँ जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी है आपने, मतलब अभी तो इतने में ही काफी अच्छी आवाज कर दी है उनकी। हम्म। तो सर आपने प्लगइन लगाए तो है, मैंने अभी तक जैसे इनको जैसे यूज किया है ना इस हाँ हाँ तरह हाँ से कभी, हाँ तो हाँ कहीं पे देख देख के यूज किया, तो थोड़ा सा जैसे लिमिटर से जहां से शुरू किया ना आपने, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिएगा कि इसमें क्या क्या मतलब सेटिंग मोस्टली ध्यान रखना रहता है हाँ, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल हम इसको बिल्कुल सीखेंगे, बट पहले ना हमें चीज़ों का इंट्रोडक्शन मिलना चाहिए। अगर एक बार जी जी इंट्रोडक्शन मिल जाएगा तो देन हम उसको डिटेल में समझने के लिए रेडी रहते हैं। जी 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 जी। जी तो अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इनका, फिर बाद में अपने अकॉर्डिंग आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं, तो वो हाँ चीजें मैं मुझे और लिमिटर थोड़ा अच्छे से समझा दीजिएगा, और ठीक है बाकी तो ठीक मैं है। लगाता हूँ ये, है ना? हाँ ओके ओके, लिमिटर बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अपना फै फिल्टर से कंप्रेसर से थोड़ा सा इसको कंप्रेस करते हैं। मेनली क्या होता है, जितना आप थ्रेशोल्ड डाउन करेंगे उतना वोकल जी। सॉफ्ट होते जाएंगे। रोज रोज अच्छा। आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर का जल जले, आँख में जिस तरह खाब का दिया जले। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपके फील पे, गाने के साथ कैसा आप रख सकते हैं। हल्का सा स्टीरियो यहाँ से इसका सेपरेट कर सकते हैं। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर का जल जले। अगर रिवर्ब आपको ज्यादा लगता है तो रिवर्ब वैसे हम साइड चेन करके लगा लेते हैं दूसरे चैनल पे, जस्ट मैंने यहाँ पे फील के लिए लगाया है। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर का जल जले, आँख में जिस तरह खाब का दिया जले। तो अभी मेरे को तो सही लग रहे हैं वोकल, जिस हिसाब से होने चाहिए थे। सुदीप सर आपको कैसे लग रहे हैं? हमको थोड़ा सा हार्श लग रहा है, क्योंकि जब मैं कंपेयर करता हूँ दूसरे से, थोड़ा ठीक सा है हार्श हमको लग रहा ठीक है है। अभी। तो जैसे हार्शनेस इसकी हम मास्टरिंग के टाइम में थोड़ी सी मैनेज कर सकते हैं, आप चाहें तो। नहीं तो जो आपके यहाँ पे हाइज होते हैं, लाइक आप हाइज डाउन कर। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, हाँ, ये अब सही हो गया। रात भर का जल जले, आँख में जिस तरह खाब का दिया जले। इसका म्यूजिक भेजू सर आपको, व्हाट्सएप करूँ? हाँ, इसका म्यूजिक मिक्स्ड है पूरा का पूरा। हाँ, एकदम मिक्स्ड है। हाँ, तो एक बार इसका म्यूजिक भी भेज दो, इसके साथ फिट करके देख लेते हैं इसको। हेलो वासु ब्रो, कैसे हो? हेलो भैया, हेलो। क्या हाल चाल। हाँ, बढ़िया बढ़िया। चलो वोकल को मिक्स करना देख रहे हैं एक बार। आज काफी जी। और कनेक्ट हुए हैं साथ में। तो भैया मुझे एक ना एक छोटा सा क्वेश्चन था आपसे। हाँ हाँ हाँ, बोलो। कल ना मैं एक सॉन्ग मिक्स कर रहा था अपना। हम्म। तो उसमें ना जैसे मैंने पूरा गाना मिक्स करा जितना भी आपने बताया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो उसमें जब मैंने सुना ना, बाकी सब तो ठीक साउंड कर रहा था, बट जो किक थी ना
वो हाँ थोड़ी हाँ। सी दब रही है उसमें। अच्छा, तो तो वो दब उसकी रही है तो वो ना, वो तुम्हें फिर ना पता करना पड़ेगा किस चीज की वजह से दब रही है वो। तो हाँ तुम्हें क्या करना मुझे। पड़ेगा, सारे ट्रैक्स को सोलो सोलो सुनना पड़ेगा। और हम्म। फिर तुम्हें देखना पड़ेगा किक के साथ कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट तुम्हें एक एक करके ऑन करने पड़ेंगे, ये दबा रहा है या गिटार है या वोकल है या परक्यूशन है, हाँ जो हाँ। उसके साथ कर रहा है, फिर उन दोनों को अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा साथ में। उसमें और मुझे थोड़ा लगता है सा, शायद बेस जो है ना, बेस गिटार वो हाँ हाँ। शायद कर रहा होगा, तो उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है? बेस गिटार का सॉल्यूशन है, बिल्कुल है, दो तीन सॉल्यूशंस होते हैं। और वो देखना पड़ेगा हम्म। कौन सा सॉल्यूशन है। आपने वॉइस ही भेज दी शायद सर, फिर से। वॉइस भेज दिया मैं? हाँ हाँ। ओ अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। हाँ वॉइस ही भेज दिया हूँ। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट से। हाँ सर आप देखिए तो। आ गया है। तो MP4 में भेजा ये है MP4, आपने। हाँ MP4 में है, वो एक्चुअली कराओके को डाउनलोड किया था। अच्छा, कैराओके है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 90 BPM है, ए माइनर। हाँ, ये फर्स्ट वाला काट दीजिए, फर्स्ट वाला जो है ना। इसको कट तो हाँ कर देंगे हम। अब ये सेट करना पड़ेगा। कितना BPM बताया आपने? 90 BPM था। ओके, 90 BPM है। अब मैंने तो ये गाना सुना नहीं है, आप बता देना कहाँ से स्टार्ट होता है ये गाना। ठीक ठीक। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं 90 BPM पे। रोज रोज आंखों नहीं नहीं तक नहीं 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 सर नहीं। यहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से म्यूजिक स्टार्ट हो रही है। हाँ वो जो आप काटे ना उसको छोड़ दीजिए, उसको रहने दीजिए, तो रहने दीजिए, ये आपको एक बार अंडू कर दीजिए। जो कट किया था वो। हाँ उसको अंडू कर दीजिए आप। हाँ अब छोड़ बजाइए, आप यहाँ से देखिए क्या बजता है। रोज रोज आंखों तले एक नहीं ही सपना चले। नहीं, मैच नहीं करे। ये स्केल इधर उधर जा रहा है शायद, ऐसा लग रहा है। हाँ 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 हाँ, ए माइनर में था ये। ठीक है। रोज रोज आंखों तले एक। तो आपने ये सही गाया था कि आपने इसको डाउन करोगे म्यूजिक को, या कुछ करना नहीं है? नहीं मैं कुछ नहीं किया था, ओरिजिनली गाया था। अच्छा, ये तो स्केल में नहीं आ रहा है सर। नहीं रोज स्केल में नहीं आ रोज रहा। आंखों तले एक ही सपना चले। छोड़ दीजिए, आप अपने आप घर का बना लीजिए, छोड़ जल दीजिए, रहने दीजिए, टाइम जले वेस्ट हो रहा है। आँख में जिस तरह। वैसे स्केल तो सेट कर दिया है मैंने, अच्छा अच्छा। 100% डाउन करके। बाकी फिर इस वाले ट्रैक में थोड़ा सा इश्यूज रहते हैं मिक्सिंग के, मास्टरिंग के, क्योंकि ये देखो, ये ट्रैक ना प्रॉपर नहीं रहता है। हल्का सा क्वालिटी में थोड़ा सा आँख डिफरेंस। में जिस तरह खाब का दिया जले जब से तुम्हारी नाम की मिस्री होठ लगाई है। जब से तुम्हारी नाम की मिस्री होठ लगाई है। मीठा सा गम है और मीठी सी तन्हाई है। थोड़ा सा स्केल का इशू हो रहा है अभी ना, इसलिए थोड़ा सा हम्म। मेलोडी ज्यादा। नहीं तो बढ़िया साउंड करता है ये। ठीक है, तो इससे आप ट्राई करके देखेंगे एक बार। हाँ सर। मैं कह रहा हूँ एक बार आप ट्राई करके देखेंगे इसको अपने आप में। मेरे इसमें हाँ हाँ, अपने कंप्यूटर पे। मेरे तो इसमें मैक में है सर, ये तो विंडोज चल रहा है ना। अच्छा, कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ आप FL Studio में मिक्स करके देखना, अभी जैसा मैंने आपको बताया था, लिमिटर वगैरह दो तीन चीजें यूज अच्छा अच्छा, करके, है ना, आप ठीक इसको एक ठीक बार ऐसा ठीक ट्राई करके देखना। ठीक बाकी मैं ठीक। एक दूसरा वोकल लेता हूँ, इस पे हम्म। आपको दिखाता हूँ पूरा प्रोजेक्ट मिक्स करके। ठीक है, तो हम, सर दूसरे वोकल पे आप वोकल प्रोसेसिंग बता रहे हैं? हाँ हाँ, वोकल भी करें, पूरा म्यूजिक भी देखते हैं एक बार, है ना, हर एक चीज जी जी देखें। जी। जी सर। ठीक है, तो एक ये प्रोजेक्ट है अपना, ये काफी पहले मैंने बनाया था। इसको हम सुनते हैं एक बार। देखो, ये अभी रॉ है पूरा, इस पे एक भी इफेक्ट नहीं लगा हुआ है। तो हम इसका, बस मैंने क्या किया हुआ है, बस ट्रैक्स बनाए हुए हैं, जैसे परक्यूशन को सभी को एक ट्रैक पे रखा हुआ है।
ठीक है, और वो वोकल को इस पे रखा हुआ है एंड अपना इंस्ट्रूमेंट्स को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। वहाँ पे कहीं पे रहेंगे इंस्ट्रूमेंट का, देखते हैं। बीमारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये हमारे परक्यूशंस हैं एंड ये हमारे वोकल्स। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या करना है, हमारे जो परक्यूशंस होते हैं ना, आपको परक्यूशंस की डेप्थ देखनी पड़ती है, क्योंकि जो गाने में जो बहुत हैवीनेस होती है वो परक्यूशंस की वजह से आती है, क्योंकि आपको पता है जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो लाइट होते हैं। अगर बेस के अलावा सारे इंस्ट्रूमेंट्स में हम क्या करते हैं, जो बेस की फ्रीक्वेंसीज होती है उसको उतना ज्यादा नहीं रखते, तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट्स लाइट लगते हैं। बट जो गाने की डेप्थ जो नजर आती है वो हमारे किससे आती है, हमारे परक्यूशंस को यूज करके। तो परक्यूशंस का जो फील होता है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है कि उसके जो सारे टेक्सचर्स है, लाइक किक का जो टेक्सचर है, क्लैप का टेक्सचर है, हैट का टेक्सचर है, वो सब आप सेपरेट कैसे करेंगे। जैसे अगर आप रिदम को सुनते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे अगर हम हेडरूम क्रिएट करने की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, अपने परक्यूशंस को एंड अपने वॉक्स को या जो भी साउंड्स आप यूज कर रहे हैं इसको -3 या -4 इतना रख सकते हैं, ताकि थोड़ा सा मास्टरिंग के टाइम पे ये उठ सके, है ना। तो हम अपना जो बस ट्रैक्स हमने बनाया उसमें सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे उनको कर रहे थे, बाकी लेवलिंग के टाइम पे हम इनको सोलो सोलो भी कर सकते हैं। ठीक है, हल्का हल्का मैंने कम कर रहा हूँ, और ज्यादा भी कर सकते हैं जितना आपको कंट्रोल चाहिए। जब आप रेगुलर मिक्सिंग करते हैं ना, उसके बाद आपकी कुछ टेक्निक्स बन जाती है कितना इसको रखते हैं। ठीक है, अभी नॉर्मली 2 या 3 इसको रखेंगे तो हम अच्छे से सुन सकते हैं वॉइस साउंड्स को। ठीक है, तो अभी मैं रिदम्स को सुनता हूँ। ठीक है, तो ये अपना किक है। किक तो सबसे पहले आपके गाने की जो हैवी चीज होती है, जो हैवी साउंड होती है, सबसे किक होती है। तो किक पे हम एक साउंड गुडाइजर, एक इफेक्ट लगाते हैं। देखो ये किक को ना हैवी कर देता है ना, तो इससे किक पंची बन जाता है। अब जो गाने की आपकी डेप्थ रहेगी वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बस जैसे हमने इसको इंक्रीज किया, हल्का सा ये वो ज्यादा लग रहा है तो हम इसका वॉल्यूम को हल्का सा डाउन कर दें। ठीक है, उसके बाद हमारा जो, ठीक है, जो हमारा क्लैप या स्नेयर टाइप को क्लैप बोल सकते हैं, इसको ना हल्का सा शार्प करना है, क्योंकि आपको ना हर किसी की फ्रीक्वेंसीज देखनी है। जो हमारा किक है उसमें डेप्थ होनी चाहिए, जो हमारा क्लैप है उसमें थोड़ी शार्पनेस होनी चाहिए, थोड़ा सा निखर के है। तो हम क्या करेंगे, इसमें EQ लगाएंगे। EQ में हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज होती है इधर 6 7, देखो हमारा जो क्लैप है वो अपने आप ही सुनाई देता है। और क्लैप को, साउंड्स को थोड़ा सा ग्रूवी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें रिवर्ब्स का यूज करते हैं। हल्का सा रिवर्ब रखेंगे ताकि थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगे, है ना, खाली खाली ना लगे। ठीक है, देखो हमें अपने किक एंड क्लैप को यहाँ से कर दिया। ठीक है, अभी हमारा किक पे भी लगा सकते हैं क्या? क्या रिवर्ब, हाँ, किक पे अगर देखो लगानी हो तो लगा देखो सकते हैं। किक पे लगा सकते हैं, पर किक पे बहुत लाइट रखना पड़ेगा। बस किक क्या करेगा, पीछे से ना एक जैसे बेस जैसा होता है ना, वैसा एक साउंड क्रिएट करेगा। वो गाने को फिल करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, बट बहुत ज्यादा रिवर्ब नहीं लगाना है, बहुत लाइट लगा सकते हो, मतलब अच्छा अगर नहीं भी रहता है। लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं तो लगाते तो वैसे है नहीं, रूल नहीं है, बट कई लोग ट्राई करते हैं किक में लगाने का, बहुत लाइट रखते हैं, थोड़ा सा अच्छा फील देता है ना। ठीक। ठीक है, अभी जो मेरा ये परक्यूशन है ना, देखो थोड़ा सा बढ़िया है बट लाइट लग रहा है काफी। तो इसकी अब हमें समझना पड़ेगा, जो हमारा स्नेयर होता है, जो क्लैप होता है, वो मिड फ्रीक्वेंसीज पे होता है, तो इसकी हमें मिड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है ना, जितना हम इंक्रीज कर सकते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज करने की जगह उसकी फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करें। ठीक है, क्लैप थोड़े से हाई हो जाए, थोड़ा सा लो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे शेकर और ब्रीन्स है, इनमें थोड़े से हाइज हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो अपना EQ लेते हैं, क्योंकि ये शार्प परक्यूशंस है, तो शार्प परक्यूशंस का हाइज हल्का सा बढ़ा दें। ये मैंने दोनों EQ पे रखे हुए हैं। ठीक है, ये परफेक्ट ग्रुप साउंड कर रहा है। ठीक है, ये अपना इसको अपना बोंगो टाइप या कॉन्गो टाइप कुछ समझ, बढ़िया क्रिएट है उसके लिए एकदम। तो हम इसको थोड़ा सा मिड इसका इंक्रीज कर देते हैं। तो आप सर एक चीज पूछ रहा था। हाँ जी, हाँ जी। सर आप 7 नंबर ट्रैक पे गए हैं, तो आपको कैसे पता है कि इस पे क्या है, क्योंकि इस पे लिखा हुआ तो आ ही नहीं रहा है। आप हाँ सिर्फ सुन के देख रहे हैं। तो आपने क्योंकि राउट जो हाँ किया है ना, तो उसमें लिखा हुआ आ जाता है, वो हाँ एक्चुअली नहीं है इसमें। तो आप हाँ कैसे हाँ समझ रहे वो हो उसको? हाँ वही भी मैं साउंड सुन के समझ रहा हूँ ना, इस पे है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये देखो इस पे साउंड आ रही है, जी जी बस जी। अभी यही साउंड चलेगी, तो मैं साउंड सुन के समझ जा रहा हूँ ये वाली साउंड है। ठीक है, इसको अगर अच्छा, ये आपको, परकशन की पूरी बस बना रखी है आपने, सर, है ना? हाँ, परक्यूशन से एक पे जा रहे हैं सारे के सारे ना, तो हमें बेटर कंट्रोल मिलता है फिर। जी जी जी।
ठीक है, अभी देखिए जो 7 पे जो साउंड है, ये थोड़ा सा टॉम का साउंड बोल सकते हैं, या इसको कॉन्गो या बोंगो जैसे इस टाइप का साउंड होता है, ये बोल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको, टॉम का सर। हाँ टॉम का बोल सकते हैं, या फिर इसको हल्का सा हम इसके डायनेमिक्स को थोड़ा सा बढ़ाते हैं साउंड गुडाइजर की हेल्प से। तो देखो ये ऐसा साउंड करेगा, ठीक है, हल्का सा लग रहा है। वैसे ये टॉम भी नहीं है, वैसे जेम्बे मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम अपने फील से देखेंगे कहाँ पे अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूरा बाहर आ चुका है ना। अभी अपने रिदम के साथ सुनेंगे, है ना, तो ये परफेक्ट अपना डायनामिक्स इसके इंक्रीज हो गए हैं। अब इसको हल्का सा डाउन करते हैं, क्योंकि पहले ये दबा हुआ था, हमने इसके डायनामिक्स इंक्रीज करे और फिर इसकी वॉल्यूम डाउन करी, तो दोनों में डिफरेंस है। पहले ये जस्ट लाइट सा था, अभी हमने उसको इंक्रीज कर दिया है, उसको थोड़ा सा हार्ड हमने बना दिया है, थोड़ा सा हैवी बना दिया है, और फिर उसको डाउन किया। तो अपना परफेक्ट साउंड, तो जब रिदम के साउंड्स आई थिंक इतनी है, और बाकी अपना एक ये है। तो ये 8 पे हमने यहाँ पे रूट किया हुआ है। सर एक बार रोक रहा हूँ आपको। हाँ ये जी, आपने चैनल रैक पे कैसे ये सब सारे लाए, ये हमको पता नहीं है इसका। देखो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे जो भी साउंड आप यूज करते हो चैनल रैक में, है ना, आप देख रहे हो यहाँ पे यूज करते हो, तो यहाँ पे ना इसका मिक्सर ट्रैक आप असाइन कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तो जिस पे जैसे हमने किक को 1 पे असाइन किया है, तो 1 पे हमारा यहाँ पे किक प्ले होगा इस जगह पे 1। देखो क्लैप को हमने सेकंड पे रखा है, तो यहाँ से हम क्लैप को, जैसे 0 रहेगा पहले, तो आपने क्या किया, 1 पे किक को असाइन कर दिया, सेकंड पे क्लैप, अच्छा। है ना। इस तरीके से जितने भी ट्रैक्स हमारे होते हैं सब पे हम एक एक परक्यूशन को दे सकते हैं ना। ठीक है, और कुछ साउंड अगर यहाँ पे तो सुन सकते हैं। ठीक है, बाकी जो एस एफ एक्स वगैरह इनको तो चलेगा ऐसे ही, आके देखते हैं और क्या है। ठीक है, अभी जो अपना परक्यूशन से परफेक्ट हो गए हैं, इस सुनते एक बार। सर एक बार बस बनाने का भी बता दो ना सर, आपने कैसे बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस बताता हूँ। बस नॉर्मली कैसे बनता है, जैसे आप क्या करो, जैसे 45 ट्रैक को आपने कर दिया, ये हमारा परक्यूशन है। जी जी। डन। अब आप क्या करेंगे, जैसे 36 से 42 तक हमारे परक्यूशन है, तो आप ये कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, और फिर अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करके माउस को, सबको सिलेक्ट करेंगे। हाँ, ऐसा करके, और फिर कंट्रोल प्रेस ही रहेगा, और आप इसको इस तरीके से बस कर देंगे, तो आपके जो सारे ट्रैक्स हैं ये एक ट्रैक पे चले जाएंगे, जी जी। है ना। अब हम बस बनाते क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं हम मास्टरिंग से पहले भी एक मास्टरिंग करें, ताकि हम साउंड्स को बेटर कंट्रोल दे सके। लाइक अभी देखो हम परक्यूशन में आप ले जा रहे हैं, है ना, तो हम यहीं पे समझ पा रहे हैं कि जो हमारी साउंड से थोड़ी सी हैवी पीक जा रहे हैं, है ना, तो हम यहीं पे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। बाद में तो हम करेंगे, बट यहाँ पे हल्का सा उससे और कंट्रोल दे सकते हैं। आप चाहते हैं आपकी जो परक्यूशन से थोड़े से मोनो लग रहे हैं, उनको थोड़ा स्टीरियो देना, थोड़ा बढ़िया से इंक्रीज करना है उनको, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टीरियो इनहांस कर सकते हैं। मोनो हो गया, है ना। तो अगर आपको इंस्ट्रूमेंट या परक्यूशन जो भी लाइट लगते हैं आपको चाहिए, जिसका डेप्थ, देखो कुछ गाने होते हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स बहुत फ्रंट में होते हैं, आप ध्यान से सुनना। कुछ गाने होते हैं जिसमें रिदम्स बहुत फ्रंट में होते हैं, किसमें तो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम होते हैं, रिदम, जैसे साउथ के गाने आप सुनोगे तो परक्यूशन वो लोग बहुत ज्यादा प्ले करते हैं। और बॉलीवुड में भी जैसे आइटम सॉन्ग्स होते हैं उसमें परक्यूशन काफी ज्यादा प्ले होते हैं। जैसे रोमांटिक सॉन्ग्स आते हैं, तो जुबिन नौटियाल, अरिजीत सिंह टाइप, वहाँ पे ड्रम्स बहुत लो साउंड करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गिटार्स वगैरह, स्ट्रिंग्स वगैरह, वायलिन्स वगैरह, पियानोज वगैरह, ये सब कुछ थोड़े ज्यादा साउंड करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सर बस सर ये स्टूडियो करने से क्या हो रहा है सर, स्टूडियो करने से आपने जो किया था स्टीरियो नीचे करने से से इसको, हाँ। आप देखो कि दोनों गानों में थोड़ा सा सेपरेट हो गया आवाज, अभी आप देखेंगे तो मोनो हो जाएगी आवाज, जी। थोड़ा मोनो चलेगी आवाज, ऐसे में देखिए थोड़ी सी स्टीरियो होगी। हाँ हाँ सही है, सही है। है ना। इनका भी रूल मैं आपको बताता हूँ क्या रहता है। ठीक है, ये तो हमारे परक्यूशन मिक्स हो गए। आप इसी तरीके से क्या करना है, परक्यूशन मिक्स करने के बाद अपने इंस्ट्रूमेंट्स ओपन करना है। ठीक है, सबको एक साथ मिक्स नहीं करना है, सबको अलग अलग। यहाँ भी परक्यूशन, ये परक्यूशन सब चेक कर लेंगे एक बार, सारे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो रहे हैं। ठीक है, अब आप हर एक इंस्ट्रूमेंट को सुनेंगे। देखो ये कौन सा, इसको सुनते हैं। ठीक है, ये हमारा कुछ लीड टाइप है, तो इसमें कुछ बेस हमने लगाया हुआ है, जो सॉरी डीले लगा है, इसका नेचुरल डीले। ये जो भी ये इफेक्ट रहेगा, अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको सुनते हैं कहाँ से लिया है हमने। ये हमने सिलेंथ में से लिया है। ये बहुत अच्छा एक प्लगइन है मॉडर्न साउंड्स के लिए, ईडीएम टाइप या थोड़े से सिंथेटिक साउंड जो होती हैं,
ठीक है। तो इसी में अपने अभी क्या होता है, जब आप इंस्ट्रूमेंट्स को लेते हैं ना, तो इंस्ट्रूमेंट जो सिंथेसाइजर होते हैं उसी में बहुत सारे इफेक्ट्स पहले से ही होते हैं। अगर वहीं से आप इनके इफेक्ट्स कंट्रोल कर सकते हैं तो वहीं से कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट हैवी ना बनाते हुए। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ के प्रीसेट देखें, यहाँ पे है रिवर्ब है, डिले है, EQ है, कोरस है, फेसर है, डिस्टॉर्ट है, आर्पेजियो है, कंप्रेसर है, तो जो हम नॉर्मली इफेक्ट यूज करते हैं वो सिंथेसाइजर में पहले से ही होते हैं। अगर आप चाहें तो इनसे भी यूज कर, देखिए यहाँ पे डिले के ऑप्शंस हो गए, रिवर्ब्स के आ गए। अगर आप चाहते हैं यहाँ से कंट्रोल, अब कुछ लोगों को ना अपने कुछ प्रीसेट्स जिन पे उनका हाथ सेट हो जाता है, लाइक फैब फिल्टर पे हो गया या FL स्टूडियो के EQs पे हो गया, तो वो लोग इसे ही लगाना फिर प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इसे रिवर्ब और देता हूँ ताकि इसको थोड़ा सा रूम क्रिएट हो। रूम क्रिएट होने का मतलब होता है वो साउंड को ना एक अलग सी पहचान मिलती है आपके मिक्स में। अगर आप इसको सोलो रखते हैं तो और साउंड्स तो बढ़िया सुनाई देगी, बट ये वाली साउंड को ये बड़ी बढ़िया नहीं सुनाई देगी। तो रूम का मतलब इसके साथ हल्का सा रिवर्ब जब हम डालते हैं ना, तो ये साउंड का एक एक स्पेस क्रिएट होता है जहाँ पे साउंड चलेगी, उसके आसपास थोड़ा रिवर्ब भी हमारा सुनाई देगा, तो साउंड थोड़ी सी अच्छी लगती है सुनने में। ठीक है, अब इसको अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रिवर्ब का इफेक्ट ना लगे। तो डन, दूसरी साउंड देखते हैं। ये इसको हमारा कॉर्ड टाइप मान सकते हैं, स्ट्रिंग वाले कॉर्ड्स मान सकते हैं, ये हल्के से मीडियम कर सकते हैं, थोड़े से बेस वाले ज्यादा लगते है ना। तो देखिए बीट खाने के बाद आपको इसका रियल पता चलेगा कैसी ये साउंड है ना। पहले ये बेस लग रहा था, अभी देखिए मिड भाग पूरा डीले इसमें लगा हुआ है, हार्प लगा हुआ है, कितना बढ़िया साउंड कर रहा है। दोनों साउंड को एक साथ सुनते हैं, है ना। तो ये थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, इसको हल्का सा कम करेंगे। ये हमारा बेस है यहाँ पे, और अगर हम देखें, अगर ये हमारा बेस है, ठीक है, और ये भी हमारा एक साउंड है, ठीक है, इसमें हल्का सा बेस हमें सुनाई दे रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका बेस हल्का सा रिमूव कर देते हैं ताकि जब ये लास्ट में मिक्स हो तो ये साउंड के साथ इंटरफेयर ना करे। तो हम इसका बेस हल्का सा कट करते हैं, क्योंकि जो ये इंस्ट्रूमेंट है हमें बेस के लिए नहीं चाहिए, हमारे के लिए थोड़ा सा हमारा किक तो ये ठीक है। अब जो हमारा बेस है, इसका तो बेस इतना बढ़ा सकते हैं, इसमें से आप हाइस को कट कर दो, जैसे हाइस है, चाहते हो हाइस ना है, बेस है, बेस बेस को रहने दे सकते, ठीक है। अगर आप चाहते हो हाइस भी हल्के हल्के रहे, हाइस रहने दे सकते हो, बाकी जितना बेस रहेगा उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, अब तीनों को एक साथ सुनते हैं, देखिए। ठीक है, जो ये बेस हमने यूज किया है बहुत अच्छी क्वालिटी का है, दिखते हैं तो बेस मास्टर में से लिया है। बेस मास्टर बेस का बहुत अच्छा प्लगइन है। तो देखो ये जो बेस है ना, ये थोड़ा सा स्टीरियो है, थोड़ा सा वाइड बेस है, तो ऐसा नहीं है जो फ्रंट में लग रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, गाने में स्पेस क्रिएट हो रहा है, और चीजों के लिए भी यहाँ पे स्पेस है। कोई कोई बेस क्या होता है फ्रंट में रहता है, तो उसको हल्का सा स्टीरियो कर सकते हैं या फिर उसका साउंड हल्का सा कम कर, बाकी यहाँ पे जो बेस है अच्छा साउंड करता है। ठीक है, फिर हमारा ये वाला लीड है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जब हमने तीनों साउंड्स अभी मिक्स करिए, देखो ये तीनों मतलब एक ही जगह पे आ रही है, तीनों सुनेंगे तो यहाँ, है ना। और जो हमारा जो ये वाला लीड है ना, ये वाला लीड को उतना टेक्सचर नहीं मिल रहा है सामने आ रहा है। या तो हम क्या कर सकते हैं, इसका हाइज उठा दो आप, देखो इस तरीके से, है ना। अभी देखो ये वाली लीड फ्रंट में आ गई, है ना। आप कहीं सोचोगे इसका वॉल्यूम उठाते, बट वॉल्यूम उठाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं होगा, प्रॉब्लम वहीं पे रहेगी। हमें क्या करना है, इसका हाई फ्रीक्वेंसी उठानी है, लाइक ऐसे फ्रंट में आ गई। यहाँ पे इसको स्टीरियो कर सकते हैं, तो हम जाते हैं अपने स्टीरियो शेपर में, स्लॉट्स में जाके स्टीरियो शेपर में कुछ इफेक्ट्स होते हैं, कुछ प्रीसेट्स पहले से बनाते हैं, जैसे स्टीरियो 3 सुनिए। सर ये क्या काम कर रहा है स्टूडियो से ऊपर? स्टीरियो देखो, अगर आप इस लीड को ध्यान से सुनोगे, हाँ हाँ, अभी आप देखो तो ये मोनो चल रहा है अपना, मोनो। अभी सुनो, हाँ हाँ, है ना। अभी जैसे इसको हम लगाएंगे, देखो दोनों गानों में फैल चुका है, ध्यान से सुनिए आप, मोनो, एक फोकस कीजिए फ्रंट में बिल्कुल, ठीक है। अभी तो दोनों गानों में हाँ थोड़ा फैल रहा है सर, है ना। तो हल्का सा ये फैलना पड़, क्योंकि अगर आपकी सारी साउंड एक ही जगह पे आ रही है, सब एक ही जगह पे प्ले हो रही है, तो क्या होगा, आपका मिक्स अच्छा नहीं हो पाएगा। तो अगर हर साउंड अपने अपने एरिया में फैली हुई है, ये अपने कोई लेफ्ट में पैन है, कोई राइट में पैन है, इस तरीके से रहेगी, तो साउंड्स क्लियर सुनाई देगी सारी एक साथ, ठीक है। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को भी यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। तो अब अपने परक्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स ओपन करके देखेंगे सब एक साथ कैसे लग रहे हैं, लाइक
अब आप ध्यान से सुनिए, जो परक्यूशंस में जो सारे परक्यूशंस थे, क्या वो क्लियर सुनाई दे रहे हैं? जो इंस्ट्रूमेंट का हमने फील रखना चाहता, क्या वो क्लियर सुनाई दे रहा है? अगर सब कुछ क्लियर है, सब कुछ एकदम टाइट है अपनी जगह पे, परफेक्ट लग रहा है, इधर किसी का रिवर्ब वगैरह इधर उधर इंटरफियर नहीं कर रहा है, ध्यान से सुन के ये पता चलता है, तो फिर हमारा जो ये है परक्यूशन एंड जो ये मिक्स हो चुके हैं, अब ये मास्टरिंग के लिए रेडी है। अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी हमने लेवलिंग की है, और मास्टरिंग के टाइम पे फिर वापस हमें मिक्स को चेक करना पड़ता है एक बार, अभी देखेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे आप सभी सुन पा रहे होंगे, रिदम्स को एंड इंस्ट्रूमेंट्स को आप सब देख रहे हैं, सब कुछ क्लियर सुनाई दे रहा है। आप हर एक साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कौन सी कहाँ पे प्ले हो रही है, किसका टेक्सचर कैसा है, लाइट साउंड्स कैसी है, हाई साउंड्स कैसी है, बेस वाली साउंड्स कैसी है, मिड वाली साउंड्स कैसी है, इंस्ट्रूमेंट में कौन सी साउंड प्ले हो रही है, परक्यूशन जो डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशन है, सब अपनी जगह पे सुनाई दे रहे हैं, देखिए। सही सुनाई दे रहा है। ठीक है, सभी को परफेक्ट लग रहा है हाँ, अच्छा लग रहा है। है ना? अगर किसी को कुछ, अब देखो, ये जो म्यूजिक होता है क्रिएटिव होता है, क्या पता जो मेरे को अच्छा लग रहा है वो किसी और को ना अच्छा लगता हो, क्योंकि सब डिफरेंट डिफरेंट जॉनरा सुनते हैं। अगर हम इसी चीज को अब ईडीएम जॉनरा के हिसाब से देखें, तो ये अभी बहुत सर ज्यादा एक सॉफ्ट है। सर एक मिनट। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि सब आपने पूरा ये ध्यान रखा है कि -6 dB के अंदर ही रहे सब। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। वो ध्यान रखते हुए करना है ये, और साथ में सुनते हुए भी कि आपका वॉल्यूम मतलब आपको सुनने में कैसा लग रहा है। देखो, स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, अपनी देखो वॉल्यूम डाउन करने का मतलब ये होता है कि आपकी जो साउंड्स होती है ना, वो पहले से प्रोसेस्ड होती है। आप जो सैंपल्स यूज कर रहे हो, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हो, पहले से प्रोसेस्ड है, तो हम उसे कम ही इसलिए करते हैं ताकि वो थोड़ा सा रॉ लगे। अगर वो पहले से जी प्रोसेस लगेगी तो हम मिक्सिंग कर ही नहीं पाएंगे, क्या मिक्सिंग करेंगे, सब कुछ पहले से वहां जी। पे। तो हम इसलिए लो करते हैं। अगर कभी आप ओरिजिनल साउंड रिकॉर्ड करोगे, कभी आप रिकॉर्ड कीजिएगा, फ्लूट रिकॉर्ड हम्म, कीजिएगा, कभी ढोलक रिकॉर्ड कीजिएगा, तो देखिएगा वहां पे वो पहले ही -6 में रहते हैं, वो इतने ज्यादा अच्छा नीचे आपको उसे उठाना पड़ेगा। तो वही हम यहाँ पे फॉलो करते हैं वाली चीज, कि हम अपनी साउंड्स को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं अपने गाने के डायनेमिक्स के हिसाब से उस अच्छा। पे। सर ये -6 dB के नीचे आपने सब रखे हैं बिल्कुल ध्यान से। और हाँ आपने पूरा लेवलिंग भी प्रॉपर किया है। हाँ, लेवलिंग प्रॉपर है। पर हाँ, पर ये सभी एक साथ ऑन करके हम सुनते हैं तो क्या ऊपर जाएगा, या वो भी -6 dB ही रहेगा जब इसको एक साथ सुनेंगे तो। हाँ, जो एक साथ सुनेंगे वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो अभी हमने नहीं देखा, वो ये थोड़ा सा ऊपर जाता है जब सभी एक साथ बजते हैं तो हाँ सर। बिल्कुल, ये सब इसीलिए हमने क्या किया, अगर हम पहले यहाँ पे बस ट्रैक्स नहीं बनाते तो क्या होता है, डायरेक्टली ऊपर जाता, काफी ज्यादा ऊपर जाता, और हम मास्टरिंग के टाइम पे करते तो वो पूरा का पूरा टेक्सचर डाउन आ जाता। तो हमने क्या किया, जी इनको जी पहले ही थोड़ा थोड़ा कंट्रोल किया है, ताकि जब फाइनल में हम जाए मास्टरिंग तक, तो अभी एक हिसाब से देखेंगे ना, हमारी साउंड मास्टर्ड हो चुकी है, बस हमें डायनेमिक्स थोड़े से ओपन करने हैं अपने गाने में। जी जी। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। अभी हम वोकल पे नहीं आए हैं, अब वोकल पे आते हैं, फटाफट वोकल को देखते हैं, वोकल पे क्या करने वाले हैं। अब हम वोकल ओपन करते हैं। यारियां भी चल रहे ठीक है, तो वोकल मैंने अपने 10 पे रखे हैं यहाँ पे। के हम हैं ठीक मुसाफिर। है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी वोकल क्या है, काफी सारा डाउन है, तो वोकल को पहले मैं फ्रंट में लेके ना, जो वोकल बहुत ज्यादा फ्रंट में रहते हैं उन्हें पहले लिमिट करेंगे, जो वोकल डाउन है उन्हें फ्रंट में लेके आएंगे। देखो, रिकॉर्डिंग करने के ना अलग अलग तरीके होते हैं। कई लोग बहुत ज्यादा अपने जो माइक का जो नॉब होता है, वॉल्यूम का नॉब, उसको बहुत ज्यादा डाउन करके रिकॉर्ड करते हैं, ताकि वो बाद में उसको नॉर्मलाइज कर सकें। कई लोग पहले से ही ज्यादा उसको फुल रखते हैं, ताकि जो साउंड है वो ओरिजिनल साउंड अंदर जाए। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। यहाँ पे जो वोकल है सर थोड़े से, जनरली कितना रखना चाहिए सर, जैसे मेरा NT2 है ये रोड। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप 50% अपना रख सकते हैं, 50% वॉल्यूम जी 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 इनपुट ना। जी के तो हम इसको लेते हैं, अभी इसको कंप्रेसर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये वोकल अभी हमें थोड़े बाहर लेके आने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंप्रेसर देते हैं, प्रो सी। ठीक है, बहुत अच्छा कंप्रेसर है फैब फिल्टर का, इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं। देखो, सबसे पहले नॉर्मली आप यहाँ पे वोकल के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, अगर आप डायरेक्टली कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो जैसे टोटल कंट्रोल या अप फ्रंट करेंगे तो देखो वोकल वैसे ही बाहर आ जाएंगे, देखो। के हम हैं मुसाफिर इस राह के हम ही हैं काबिल। तो जो वोकल अपफ्रंट वाला जो इसका प्रीसेट होता है, यहाँ पे हम रेशियो को कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी हमारे पास थ्रेशोल्ड, जितना आपको फील देना है गाने को, थ्रेशोल्ड बढ़ा सकते हैं, उतना ज्यादा वोकल इंक्रीज हो जाएंगे। के
हम हैं मुसाफिर। ठीक है, तो अभी ये मुझे काफी सही लगता है वाला प्रीसेट, वोकल को एकदम बढ़िया कर देता है। सफर के हम हैं मुसाफिर। ठीक है, अभी वोकल बहुत ज्यादा रॉ लग रहे हैं। अब आपको पता है वोकल रॉ क्यों लग रहे हैं, क्योंकि वोकल में रूम नहीं है हल्का सा। हम क्या करेंगे, इसमें हल्का सा रिवर्ब डालेंगे तो इसको कुछ ऐसा लगेगा जो इसको सपोर्ट कर रहा है। सफर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के हम ही हैं काबिल। अपना EQ करेंगे, वोकल को थोड़ा सा शार्प करेंगे क्योंकि लाइट लग रहे हैं वोकल, और वोकल का कट कर देंगे। नॉर्मली हम कट कर देते हैं, पर कुछ सिंगर्स होते हैं जिनके वोकल में बेस अच्छा लगता है तो रख सकते हैं। सफर के हल्का सा इनकी हाई फ्रीक्वेंसीज को हाई करेंगे इस तरीके से। सफर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के हम ही हैं काबिल। ये हवा भी चल रही। ठीक है, तो जैसे हम शार्पनेस देते हैं वोकल को EQ की हेल्प से, तो थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी शार्प हो जाती है। तो इसके लिए हम प्रो DS यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो इसकी शार्पनेस को कट कर देता है। सफर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के हम ही हैं काबिल। ये हवा भी चल रही, हमसे ये कह रही, जाना है हमको जहाँ भी ले चल रहा दिल, वहाँ भी ये यारियाँ है बीमारियाँ। ठीक है, अभी हमने परफेक्ट कर दिया है। अभी क्या करते हैं, थोड़ा लिमिटर पे चेक करते हैं क्या कोई पीक्स बन रहे हैं वोकल में। सफर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के हम ही हैं का। ठीक है, तो थोड़े थोड़े पीक्स कहीं पे आ रहे हैं तो हल्का सा इसको हम सीलिंग इसकी डाउन करेंगे। अब देखिए लिमिटर दो तरीके से यूज हो सकता है। एक तो डायरेक्ट लिमिट वाला फंक्शन करेगा, लाइक जो भी पीक हाई जाएगा उसको डायरेक्ट कट कर देगा। ठीक है, दूसरा हमारा कंप्रेसर टाइप में काम करता है, थ्रेश होल्ड डाउन करके आप अपने रेशियो के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं कितना वोकल कितना छूटेगा। बट हमने कंप्रेसर तो पहले यूज कर लिया, तो हमें कंप्रेसर की जरूरत है नहीं। हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट अपना लिमिटर के तौर पे यूज सर ये करते हैं। सीलिंग क्या काम करता है सर? सीलिंग आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, यानी कि जो भी फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगी, जो भी पीक जाएगा वोकल का, ये उसको कट कर जी, जी। देगा। बस सिंपल। सफर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के हम ही हैं काबिल। ठीक है, अभी आपने देखा जो इस राह के जो वर्ड है ना यहाँ पे, और हम ही हैं काबिल, आप इसको बिना लिमिटर के एक बार सुनेंगे तो देखिएगा इस राह तेज हो जाएगा वर्ड वहां पे। सफर के हम हैं मुसाफिर, अभी देखिएगा। इस राह के। ठीक है, आपने देखा इस राह के वर्ड थोड़ा सा जी। तेज सुनाई दिया। अब जब इसको यूज करेंगे आप लिमिटर को, राह के तो इस राह के ये आपको लाइट सुनाई देगा। इस राह के लिमिटर के बिना इस राह के राह के वर्ड कितना तेज आ रहा है, लिमिटर के साथ। इस राह के हम ही हैं का। बिल्कुल प्लेन हो गया है ना। तो इस चीज के लिए हम लिमिटर की सीलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, डन। इसको चेक कैसे करते हैं, लिमिटर लगाने के बाद एक और लिमिटर लगाएंगे एंड इस पे देखेंगे अब तो कोई पीक नहीं बन रहे। देखो इस राह के हम ही हैं काबिल। ये हवा भी एक जैसे डायनेमिक्स चल दिख रहे हैं सब। रही। हाँ बिल्कुल, है ना। तो हमसे ये चीज जब हो जाए तो यानी कि आपने वोकल को लिमिट कर दिया। अब आपके सारे वोकल्स एक जैसे सुनाई दे रहे हैं, जो पीक से डाउन। जी। और कंप्रेसर ने क्या कर दिया, जो वोकल के लो एंड से जो वोकल जहाँ पे लो लग रहा था उसको अपना उठा के हाई कर दिया। तो कंप्रेसर का यूज होता है, लिमिटर का ये यूज होता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम मिक्सिंग करते हैं तो हमको नहीं पता होता लिमिटर कहाँ पे यूज करना है, कंप्रेसर का यूज करना है। ठीक है, कभी कभी आपको कंप्रेसर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने बोला, अगर आपने गेन आप जो आपका इनपुट है उसको बहुत ज्यादा हाई पे रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहाँ पे कंप्रेसर की जरूरत नहीं, वहाँ पे सिर्फ लिमिटर की जरूरत है। और जहाँ पे हम अपने गेन को कम करके रिकॉर्ड करते हैं, बहुत सारी चीजों में ऐसा रिकॉर्ड करना पड़ता है। कोई सिंगर हाई पिच पे गाता है, वहां पे करना पड़ता है। कभी आप कोई परक्यूशन रिकॉर्ड करते हैं, वहां पे करना पड़ता है। तो वहां पे फिर क्या कर सकते हैं, हम कंप्रेसर यूज कर सकते हैं उसको थोड़ा उठाने के लिए। सर या ये अभी जैसे आपने सिर्फ लिमिटर का ये सीलिंग इस्तेमाल किया है इस वाले वोकल में, टेक रिलीज और सस्टेन वगैरह आपको अपने छेड़ा भी नहीं है, वो क्यों हाँ सर? हाँ, वो देखो वो ऐसा है ना, अब हमें इससे अभी कोई वर्क नहीं करना था, हमें सिर्फ सीलिंग के साथ वर्क था।
यानी कि हमें क्या करना अच्छा था, वोकल को जस्ट कंट्रोल करना था। अगर आप वोकल पे जैसे सांस वाली जो आवाज होती है उसको कट करना चाहते हैं, ऐसे कुछ इफेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये काम ना करे, लिमिटर यहाँ पे काम, तो ये अटैक सस्टेन रिलीज वाला हम फंक्शंस को वर्क करा सकते हैं। बट ये बहुत ज्यादा डिटेल में वर्क नहीं करते हैं। डिटेल में जो वर्क करता है सीलिंग ही करता है। ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इसको बोल सकते हैं ना, बहुत लाइट वर्क करते हैं। आपको बहुत ज्यादा सुन के पता करना पड़ता है ये वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप इनको नॉर्मली लगा लो, आपको पता भी नहीं चलेगा ये वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे मतलब हैं। सीधा सा है, मतलब कि इसमें उलझना नहीं है, सीधी उलझना बात नहीं है, करना है सही आपको, बात वही। लिमिट। जी आपको जी जी जब एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद आप कुछ भी करो। आपको एक बार बाइक चलानी आ गई, आप उसमें स्टंट मारो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जी आप जी, बाइक को अच्छे से मतलब चलाना सीख मेन लो। अगर फ्रूटी लिमिटर लगाया तो हाँ, सीलिंग पे ही खेलना है थोड़ा सा, है ना वही बस। वही, बस सीलिंग कर लेंगे तो वोकल अपने कंट्रोल हो जाएंगे। जी जी जी। इस राह के ठीक है, तो हमने यहाँ पे डन कर दिया। अभी क्या करते हैं, हल्का सा EQ हम और कर सकते हैं, क्योंकि वोकल को हल्का सा शार्प और करना है। इस राह के हम ही हैं काबिल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं वोकल एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर शार्प लग रहे हैं वोकल, सुदीप सर शार्प लग रहे हैं, सही लग रहे हैं वोकल? नहीं नहीं, सही लग रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इतने पे सेट कर सकते हैं। अगर अभी देखो, पर जब नॉर्मली हम देखते हैं ना गानों में, तो वहां पे थोड़ा सा और इसके मिड और हाईज उठने चाहिए। देखो अभी आपको फील नहीं पता चल अच्छा, इस जैसे मैं मिड और हाईज को उठाऊंगा ना, आपको लगेगा हाँ अब वोकल में और जान आ गया। इस राह के हम ही हैं काबिल। ये हवा भी चल रही। अगर थोड़ा सा शार्प ज्यादा हो गया तो डाउन कर देते हैं, मिड हल्का सा यहाँ से उठा सकते हैं आपको, ठीक? इस राह के हम ही हैं काबिल। सर आपका पैनल थोड़ा सा इधर ये खसका है ना, दिख नहीं हवा रहा है आप जो बता रहे हो। पैनल तो मेरा कंप्लीट दिख रहा है वैसे। नहीं नहीं, ये वाला जो ये सभी के फेस दिख रहे हैं ना, ये वाला पैनल हल्का सा खसकाएंगे तो साइड का वो जो आप बढ़ा रहे थे ना अभी, वो नहीं नजर नहीं आ नहीं, रहा ये था, तो हल्का सा पैनल इधर। तो मैंने उधर रखा ही नहीं था। ये आपके उसमें दिख रहा होगा शायद, पैनल वहां पे देखो। हाँ ये इस तरफ दिख रहा इस राह अभी ठीक है। है। हाँ नहीं नहीं सर, ये पूरा जो डायलॉग बॉक्स दिख रहा है ना, जिसमें सबके फेस दिख रहे हैं, नाम दिख रहे हैं, वो थोड़ा सा इधर खसकाएंगे तो मुझे ये साइड ना में जो आप ऊपर नीचे कर रहे थे वो दिख नहीं रहा है, आप एक्चुअली वो दब रहा है वो। ये ना आपके उसमें दिख रहा है। ये अच्छा अच्छा, मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अच्छा अच्छा ठीक। स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो वैसे, मूव करके इधर उधर आप उसको कंट्रोल कर जी सकते जी जी जी। हो, है ना? इस राह के अभी क्या होता है, अब हमने क्या करना है, इसका पैरेलल ट्रैक्स बनाने हैं, ठीक है, जिसको साइड चेनिंग बोलते हैं। साइड चेन यानी कि साइड में उसको चेन कर दिया, एक दूसरे ट्रैक पे उसे चेन कर दिया। अब चेन क्यों करते हैं, देखो चेन करने के दो हम मतलब दो रूल्स होते हैं। एक तो हम इसलिए चेंज करते हैं ताकि कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो डायरेक्ट वोकल को मतलब हिट ना करें, वोकल पे ना लगे, वोकल अपना ओरिजिनल रहे, उसके लिए हम क्रिएट करते हैं। और एक होता है वोकल को हल्का सा डेप्थ देने के लिए, वोकल को हल्का सा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, ताकि वो फटे ना और थोड़ा सा उसमें इंक्रीमेंट भी आ जाए वोकल में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, साइड चेन टू दिस ट्रैक, ठीक है, राइट क्लिक करके। अब जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, देखो वोकल अपना अपने आप थोड़ा सा, इस राह के हम ही हैं काबिल। वोकल का एक और वोकल बन चुका है जिस वोकल पे हम वर्क कर सकते हैं। और ऐसे हमारा वोकल क्या होता है, फ्रंट में रहता है, हमारे म्यूजिक के साथ दबता नहीं है। अब सर इस ये बात वाला कैसे किए, ये वाला अभी कैसे किए, ये अभी हमें जैसे। चैन। देखो, जैसे ही आपका नॉर्मली ऐसे होता है और ये वाला ट्रैक आपका मिक्सर पे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, जैसे इस ट्रैक पे क्लिक करते हैं ना, तो सारे ट्रैक्स के हम्म नीचे के जो नॉब्स होते हैं ये शो होने लग जाते हैं ऐसे। आप क्या हम्म। करेंगे, अपने वोकल पे जाएंगे और जहाँ पे छोटा सा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, उस पे राइट क्लिक करेंगे, इसको साइड चेन टू दिस ट्रैक करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे साइड चेन करेंगे, डन, ये हमारा, इस राह के है ना? देखो वोकल में और एनर्जी हमें मिल गई है। अब इस एनर्जी का हम यूज कैसे करेंगे इस वोकल का, इसमें हम ऐसे इफेक्ट्स लगाते हैं जो डायरेक्ट हम रॉ वोकल पे नहीं लगाना चाहते, जैसे डीलेज। ठीक है, अब आपको पता है डीलेज बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। अगर ओरिजिनल वोकल पे डीलेज वर्क करने लगे तो हमारे जो आउटो ट्यून्स वगैरह ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हमको सुनाई देगी। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा ट्रैक बनाते हैं जहां पे हम इसको यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे यूज करते हैं, या तो आप प्रोफेशनल डीले यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे टाइमलेस हमारा डीले होता है, इसको हमने यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इसमें देखो डीले के बहुत सारे प्रीसेट्स होते हैं, जितने प्रीसेट्स पूरे प्लगइन्स के एक साथ नहीं होते, इसमें सिर्फ डीले डीले के उतने प्रीसेट्स। किसी भी चीज में आप कितने भी प्रीसेट्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मैं ऑलराउंड में बेसिक लॉन्ग में ब्यूटी, इको एंड बेसिक स्टूडियो डीले, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अब इसको सुनेंगे तो देखो आपको फील समझ में आएगा। इस राह के हम ही हैं काबिल। ये हवा भी देखिए कितना प्रोफेशनल डील है, कितना अच्छा सर लगता है।
हाँ सर ये हमने साइड चेन किया है वॉक्स को, हाँ हाँ तो ये जो आपने अभी डिले लगाया है ये हाँ हाँ सिर्फ आपने इसी में जा रहा है ना, मतलब हाँ हाँ, वॉक्स मतलब वाले इसमें जो क्या हो हेड। रहा है, जो हाँ, यहाँ से जो वोकल निकल के इधर जा रहा है, इस पे हमारा डिले लग रहा है। आप इसमें जो इफेक्ट अच्छा लगाओगे अच्छा। इंटरफेयर नहीं करेगा पहले वाले के साथ, जी है ना, ये सिर्फ सेकंड जी वाले जी पे जी। पहले वाले पे जो लगाओगे वो भले ही दूसरे वाले में जाएगा, पर जो दूसरे वाले ट्रैक में जितना भी लगेगा वो पहले वाले में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो यानी कि हमारे जो ओरिजिनल वोकल है वो क्लियर हमें सुनाई दे रहे हैं, और हमारे डीले वाले वोकल्स भी हमें साफ साफ सुनाई दे रहे हैं जिस पे जी डीले। सर इस सर राह मैं एक बार बात पूछूं। हाँ जी। हाँ सर, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, जैसे मैं आपने ने यहाँ पर रिवर्ब लगाया है, हाँ हाँ तो अगर यही चीज अगर मान लीजिए हम ऐसे ही, जिसको हम लोग क्यूबेस में सेंड में बोलते हैं ना, हाँ हाँ यही हाँ चीज आपने किया ना इसमें डिले के लिए अलग से। हाँ 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 हाँ, तो रिवर्ब को भी तो हम कर सकते हैं ना हाँ, अलग बिल्कुल से। रिवर्ब, रिवर्ब को भी कर सकते हैं बिल्कुल, बट रिवर्ब हमने ना बहुत लाइट लगाया है। अच्छा बहुत अच्छा। लाइट रिवर्ब है। अगर आप रिवर्ब को बहुत अच्छा ज्यादा लगाना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे लगा लेते हैं रिवर्ब को, जैसे हम यहाँ पे प्रो आर यूज कर लेते हैं इनका रिवर्ब, तो फिर हम बिल्कुल रिवर्ब को भी यहाँ पे लगाएंगे। जब आपको ज्यादा रिवर्ब चाहिए, साउंड में ज्यादा रिवर्ब करना है अपने वोकल्स में, हम्म, तो बिल्कुल हम हम्म। यहाँ पे कर सकते हैं। आप देखिए, इस राह के हम ही हैं काबिल। यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स हमारे पास, स्मॉल, स्केल, लार्ज, जैसे लार्ज देख लें। अब हमारे पास आ गया कंसर्ट हॉल सिडनी। सर एक इस छोटा सा सवाल था। राह हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर आप मोस्टली जैसे अभी आपने रिवर्ब और डिले दोनों में आपने प्रीसेट का इस्तेमाल किया, मतलब प्रीसेट हाँ, का इस्तेमाल करना बुरा तो नहीं है ना सर? नहीं, प्रीसेट का इस्तेमाल करना क्यों बुरा होता है? प्रीसेट का इस्तेमाल करना तो सबसे बढ़िया होता है। अब ये देखो, हम लोगों को साउंड की नॉलेज उतनी ज्यादा नहीं है जितना इन लोगों ने बनाया है, तो उन लोगों ने जी कुछ जी सोच जी। समझ के प्रीसेट्स बनाए होंगे हमारे लिए, मतलब ऐसे नहीं करना बनाए। चाहिए सर ना। हाँ, बट प्रीसेट का यूज करने के बाद उसको कंट्रोल भी करना चाहिए कि वो हमारे वोकल के अकॉर्डिंग कितना रहेगा। ऐसे नहीं कि प्रीसेट लगा दिया बस वो वर्क कर रहा है, ऐसे नहीं। जी प्रीसेट लगाया, उसके बाद जी कंट्रोल भी किया उस चीज को कितना हमें जी चाहिए, है ना। जी सर। जैसे टाइमलेस लगाने के बाद हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं कितना हमें यहाँ पे चाहिए। बट अभी नॉर्मली जो उनका होता है, अगर आपका टेम्पो बिल्कुल सही है गाने के हिसाब से, तो वो सारे प्रीसेट बढ़िया वर्क करते हैं आपको, जी है ना। लोग प्लगइन्स क्यों यूज करते हैं? इसलिए तो प्लगइन्स यूज करते हैं, और ये बड़े बड़े जो कंपनी के प्लगइन्स है इसलिए तो क्योंकि इसमें प्रीसेट्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, इसलिए हम इनको यूज हाँ करते सर, हैं, तो नहीं तो। ये तरीका जो आप बताते हैं ना सर, ये एकदम दिमाग में बैठ जाता है जाके। और वो जो तरीका होता है ना जिसमें प्रीसेट इस्तेमाल नहीं करते और मैनुअल बहुत देर तक उसको करते रहते हैं सर, वो बहुत देर में समझ में आता है सर। भाई मतलब कई एक बार बार आप, ऊपर से भी जाता है वो चीज। भाई अगर आप इसको समझ गए, इसके बाद आपको पता है डीले काम कैसे करे, आप उसको फिर मैनुअली भी कर सकते हो, हाँ एडिट फिर कर लो मैनुअल उसको, बाद है में, ना। हाँ सही बात है सर। सर सर मैं एक बार टोक रहा हूँ सर आपको। हाँ 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 ये आपने यहाँ पर एक रिवर्ब लगाया है क्या, मतलब डिले के बाद? हाँ, मैंने रिवर्ब लगा दिया यहाँ पे। अब ये रिवर्ब अच्छा फील दे रहा है अपना, आप अच्छा सुनोगे ध्यान से। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं एक एक चीज कर रहा हूँ। मतलब मान लीजिए आपने यहाँ पर एक ही बस क्रिएट किया है जिसका नाम है इंसर्ट 11 बॉक्स के बाद, ठीक है ठीक है। है ना? तो हाँ, मान लीजिए यहाँ पर मैं थोड़ा अगर EQ लगाना चाहता हूँ तो कैसे लगाऊंगा? यहाँ पर तो सारे में तो EQ लग जाएंगे तब। नहीं नहीं, आपको ईक्यू किस चीज पे लगाना है आपको? मान लीजिए डिले में, डिले से पहले EQ करना है मुझे। तो आप फिर ऐसा करेंगे ना, आप डीले का ट्रैक अलग करेंगे। आप यहाँ पे साइड, अच्छा आप इसमें डीले और ईक्यू इसमें लगा दीजिए, डीले के साथ ईक्यू, यहाँ रिवर्ब के साथ ईक्यू, यहाँ रिवर्ब यहीं पे रखना है तो रिवर्ब रिवर्ब, डीले पे अच्छा। डीले ईक्यू इस पे लगा दीजिए। अब कितने भी हाँ, बना, तो ये साइड चेन कितने भी ट्रैक्स के कर लीजिए आप, जितने आप ओ सिग्नल कितने भी साइड चेंज करना है, अच्छा कितने भी कर ठीक सकते ठीक। हैं, 1 2 3, जितने भी, जितने आपको नजर, 10 20, आप हर अच्छा हर एक इफेक्ट का भी ईक्यू अपना मैनेज कर सकते हैं परफेक्टली। अच्छा 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 अच्छा। डिले में रिवर्ब रहेगा या नहीं रहेगा वो भी आप मैनेज कर सकते हैं, है ना। बट ठीक वो ठीक बहुत ठीक। डीप लेवल पे है, वो तब वो हाँ, क्रिएटिव मिक्सिंग हो गई। आप हाँ, आराम से बैठे हैं, आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, आप आराम से मिक्स कर रहे हैं अपना गाना। और कभी ऐसा होता है कि भाई ये अपने गाने को फटाफट बनाना है, बहुत लेट हो गई है गाना को, अब रिलीज करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है, तो फिर हम इन चीजों का यूज करते हैं, प्रीसेट्स वगैरह, अच्छा है ना। ठीक क्रिएटिव ठीक मिक्सिंग ठीक तो आप पे डिपेंड करते हैं, आप कितना भी कर सकते ठीक। हैं, ठीक है। इस राह के हम ही हैं काबिल। दूसरा रिवर्ब आप देख रहे हैं, अभी तक है ना, तो ये रिवर्ब थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसका हल्का सा डेप्थ कम कम कर लेते हैं। और जो अपना डीले है वो तो सही चल रहा है, इसका मिक्स लेवल हल्का सा डाउन, आप देखते हैं। इस राह के स्टार्टिंग में देखेंगे वोकल हमारा कैसा साउंड करता था, इस राह के है ना। अभी देखते हैं हमारा वोकल कितना फ्रंट आ गया। इस राह के हम ही हैं काबिल। सर हाँ जी। सर एक बार ये पूरा रिदम सेक्शन बंद करके और सिर्फ वोकल में क्या फर्क पड़ा वो सुना दीजिए ना प्लीज। वोकल आप इस राह के
हम ही हैं काबिल। ठीक है, अगर इसको ऐसा आफ्टर बिफोर से इस राह के हम ही हैं काबिल। अभी ऐसा साउंड करेगा। इस राह के हम जी ही सर, जी हैं सर। काबिल। अब जो भी रिवर्ब्स वगैरह देखो, रिवर्ब हल्का सा चल रहा है, देखते हैं ना काबिल, तो ये रूम क्रिएट करा अपने वोकल के लिए। वोकल के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें चल रही है जो वोकल को फील दे। इस राह के ठीक है, अभी जैसे सुदीप सर ने बोला, अब जैसे रिवर्ब आपका बेस क्रिएट कर रहा है थोड़ा सा, तो रिवर्ब में जाके हम EQ वाले इस सेक्शन में हल्का सा EQ लगा लेते हैं, रिवर्ब और डिले वाले सेक्शन में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। इस राह ठीक है, वैसे तो वो अपना पूरा मैनेज है रिवर्ब, पर हल्का सा कम कर देते हैं बेस, सॉरी। इस राह के हम ही हैं काबिल। क्या टाइम है अभी? ये हवा भी चल रही हमसे ये कह। ये वोकल बहुत हमारे अप फ्रंट है, हमने जानबूझ के किए हुए हैं क्लियर सुनने के लिए। अब हम क्या करते हैं, इसमें हल्का सा ऑटो ट्यून लगा लेते हैं। यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां। ठीक है, जी शार्प मेजर है अपना, तो ऑटो ट्यून में अपना जी शार्प मेजर ले लेते हैं। ठीक है, जी शार्प मेजर। ठीक है, ऑटो की अपने आप इसको एक बार फुल कर देंगे, रिटर्न स्पीड को पता चल जाएगा ऑटो ट्यून कैसे काम करता है। यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कंबर के। अभी चलना भी ले चल रहा दिल वहाँ भी। ये यारियां है बीमारियां भी। अपना सही काम कर रहा है, इसको हल्का सा रिट्यून स्पीड कम कर देंगे, लाइक 15 या 20 तक आप इसको यूज कर सकते हैं। फ्लेक्स ट्यून को आप 15 या 20, फ्लेक्स ट्यून यानी कि जो ऑटो ट्यून का एक प्रीसेट है वो कितना काम करेगा, और रिट्यून का जो ऑटो ट्यून वाला वर्क है वो कितना होगा इस पे। तो इनको इतना रख के थोड़ा सा सही लगता है वोकल। इसको सुनते हैं एक बार, देखो। पर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के हम ही हैं काबिल। इस सफर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के हम ही हैं काबिल। ये हवा भी चल रही हमसे ये। ठीक है, तो इतना करने के बाद अपना वोकल भी हमने सेट कर दिया। वोकल का एक बार लेवल देख लेंगे कितना जा रहा है, आगे सुनते हैं। आसियां के तो बुरे नहीं, ये यारियां है बीमारियां। अभी अपना जो बेस वाला वर्क है, यहाँ पे जहाँ पे बेस पार्ट में वोकल थोड़े से दब रहे हैं, ये मास्टरिंग में अपने ठीक हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, फिर इसको मास्टर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास। सर एक सवाल छोटा सा। हाँ जी, हाँ जी। सर ये पैरामीटर EQ2 जो है वो आप लगाते हैं तो जनरली मैंने जो भी वीडियोस देख के सीखा है वो स्टीप 8 और पता नहीं उसमें जाते हैं और फिर उसको मोल्ड करते हैं, और आप डायरेक्ट एक बार लगा के दिखाइए सर कि सरल तरीका क्या है जो आप लगा रहे हो, मुझे काफी इजी लग रहा है सर। देखो, आपको EQ पे बस इतना देखना, जैसे आपने EQ2 यहाँ पे लिया। ठीक है, जी। आप देखो, अब आपको क्या करना है, आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करना है उसके। आप देखो, शार्प पे हाँ, करना है, बढ़ा सकते हैं हम हाँ, इसको। हाँ। हम लोग डायरेक्ट उसको कर सकते हैं ना सर? हाँ, मतलब बिल्कुल मतलब डायरेक्ट। मतलब उसको राइट क्लिक करके अंदर जाने की जरूरत नहीं है और फंक्शंस में। हाँ 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 हाँ, नहीं वो भी वो देखिए, वो जाते हैं हम जब हमको नॉलेज हो जाएगी पूरी इस चीज की, और हम इसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करते हैं। अब देखिए, कोई अगर हम कोई चीज लर्न करते, सपोज दैट, है ना, जी, अगर जी, नॉर्मली जी। देखा जाए, हम मतलब पहले बेबी स्टेप हाँ रखते हैं, ऐसा बिल्कुल कहने बिल्कुल, वाला। वो और कोई एक्सपीरियंस अगर बंदा है, वो कोई चीज बता रहा है, तो हम उसको डायरेक्टली कैसे अप्लाई कर सकते हैं जब उसके हमें बेसिक चीजों के बारे में नहीं पता है, और हम लगे हैं अच्छा। फिर वहां पे उसके अंदर जाके नहीं इफेक्ट पर चेंज सर करने में, सर ट्राई हुआ करने क्या है में। कि वो मतलब वीडियो देख के अगर आप सीखते हैं ना सर, हाँ तो हाँ आपको बेबी स्टेप बताने की बजाय डायरेक्ट जंप बता दी जाती है, हाँ, तो एक्चुअली वो वो जंप है, पे जाता है इंसान यूं। बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो हम स्किप कर लेते हैं, जो मतलब उस चीज को हम समझना स्किप कर लेते हैं, तो फिर सर इसमें ये लोज और हाँ सर, लोज और हाइज को यहीं से डायरेक्ट करो, इसके अंदर राइट क्लिक करके अंदर जाने की इतनी बिल्कुल डेप्थ में जाने बिल्कुल की जरूरत नहीं है, यहीं से हो बिल्कुल जाता है वो चीज। बिल्कुल, करो आप अपना डायरेक्ट मैनेज कर लो। अगर आपको और इसमें डिटेल चाहिए तो अपना प्रो क्यू यूज कर लो अपना, वो आपका हम्म। और अच्छे से आपको डिटेल देगा, ये आपका प्रो प्रो क्यू, है ना।
इसमें और डिफॉल्ट हम्म। रहती है। आपको वोकल चाहिए तो वोकल के लिए आपको वोकल के लिए ईक्यू मिल जाएगा। ये डायरेक्ट आपका वोकल करेक्टली। लगा देता है। जी जी। देखो जी। उसने अपना डेप्थ कम कर दिया, हाइज बढ़ा दिए। अब इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लो। ठीक है, आपको उतना भी नहीं करना है, उसका बेस भी नहीं कट करना है। यहाँ पे पहले से ही वोकल के लिए इफेक्ट बना हुआ है, वोकल किया, हो गया। ठीक है। जी सर सर। थोड़ा सा मैं टोक रहा हूँ, मतलब जैसे मान लीजिए वोकल में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, जो हार्शनेस होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए आपने पहले कंप्रेशर अप्लाई किया ना, बहुत ज्यादा किया, इसलिए वो सॉफ्ट हो गया ना वोकल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लिमिट किया एंड कंप्रेस किया उसको, हाँ। अच्छा, लिमिट किए वो कंप्रेस किए, अच्छा कंप्रेस किया अच्छा। बिल्कुल। और कंप्रेसर के बाद जो थ्रेश होल्ड होता है कंप्रेस का, जो ये थ्रेश, हाँ इसको आप जितना डाउन करेंगे वोकल उतने सॉफ्ट होते जाएंगे, जितना डाउन करते जाएंगे वोकल सॉफ्ट, जितना एकदम बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी हो जाएंगे। बट बहुत ज्यादा अच्छा। सॉफ्ट जो वोकल की मतलब वही होते हैं ना, एनर्जी या डेप्थ जिसको कहेंगे, जो फील होता है वो बहुत ज्यादा, हम्म। तो उसको थोड़ा सा हमें रखना चाहिए। हम्म। चाहते हैं नहीं अपने तो, गाने। हाँ हाँ, नहीं तो सुनाई नहीं देगा तो फिर ज्यादा हाँ, सॉफ्ट। सुनाई नहीं देगा, वही वही बिल्कुल। सुनाई भी देगा, बट जो सिंगर जिस फील से गा रहा है वो फील ही पूरा चला गया ना। आपने तो अच्छा अच्छा। कंप्रेसर में नहीं गाया था, आपने तो नॉर्मली गाया और आपको नॉर्मली अच्छा लग रहा था वो। बट जब हम सॉफ्टवेयर में गए तो फिर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि अब इसको कंप्रेस करना चाहिए। अच्छा। तो इतना ज्यादा उसका फील भी नहीं कम करेंगे कि वो बिल्कुल ही ऐसा रोबोटिक सा लगे या अपना कंप्यूटराइज लगने लग जाए। थोड़ा सा उसमें फील रहने दे। सर मेरा सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। वो क्या बोलते आपने स्टूडियो जब डाला ना, वो नीचे से, हम्म। तो वो एक सेपर में भी है ना, स्टूडियो दो है ना, हाँ हाँ हाँ। तो वो कौन सा डालना है? सभी ट्रैक में डालना है क्या वो स्टूडियो? नहीं नहीं, देखो स्टीरियो ना कुछ ऐसे ट्रैक्स में डालना होता है जहां जिनको आपको लगता है कि हाँ इनको थोड़ा सा हमें लेफ्ट राइट पैन करना चाहिए। ये फ्रंट में जैसे बहुत सारे परक्यूशन आपने किए हैं, शेकर भी यूज किया है, टैम्बोरिन भी यूज किया है, टैम भी यूज किया है, उसके बाद कॉन्गोज यूज किए हैं, बोंगोज यूज किए हैं, स्नेयर्स भी यूज है, क्लैप भी यूज है, और भी बहुत सारी साउंड्स यूज है। तो सबके सब ना सेंटर में नहीं आ सकते, कुछ साउंड्स को आपको सेपरेट करना पड़ेगा। तो उन कुछ साउंड को सेपरेट करने के लिए आप स्टीरियो यूज करते हैं। और स्टीरियो कौन सा यूज करते हैं? स्टीरियो शेपर वाला। स्टीरियो इनहेंसर क्या होता है? जो इनहेंसर वाला होता है ये आपका नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट्स को थोड़ा सा फील देने के लिए होता है ना। देखो फॉर स्ट्रिंग्स फील होता है, तो जैसे स्ट्रिंग्स को थोड़ा सा और शार्प करना है और थोड़ा सा फैलाना है अपने ईयर्स में, इसको हम यूज कर सकते हैं। और इसका शेपर मेन होता है, आपको किस साउंड्स को कैसे शेप करना है। तो यहाँ पे कुछ जी प्रीसेट्स नॉर्मली स्टीरियो 2 3 1, आप इनको एक बार यूज करके देखना किसी भी साउंड में, आप इजिली आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे काम करता है। ये जी डीले, सर। डीले डायरेक्ट लेफ्ट राइट कर देता है, डायरेक्ट लेफ्ट और राइट दोनों आवाज में, दोनों कानों में आवाज आने लग जाती है डीले यूज करने से। जी सर, एक फेडर का नीचे से दिए थे ना स्टूडियो, ये नीचे मिक्सर का। अच्छा, ये हाँ, ये वाला हाँ, ये वाला स्टीरियो भी जी। बिल्कुल वही वर्क करता है, बस ये थोड़ा सा इतना ज्यादा स्टीरियो नहीं करता है, थोड़ा सा सेपरेट करता है साउंड्स। अच्छा अच्छा, और आपने बस वो जो बनाया था ना ट्रैक का एक, उसको फाइनल छोड़ना है क्या ये यहीं पे? जब मास्टर के लिए निकालेंगे तो इसको तो कुछ छेड़ना नहीं है ना? नहीं नहीं, इसको इसको आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं। बस तब ये देखना, जैसे मैंने आपको क्या बोला था, हमारा जो हाँ। वोकल है वो किसकी वजह से दब रहा था, हमारे रिदम्स की वजह से दब रहा था, बेस वगैरह। तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने वोकल में जो अपने परक्यूशंस होंगे इनको हल्का सा डाउन कर सकते हैं। जी, इसका ठीक है, या मास्टर इन, बनाया था हाँ, एक। मास्टरिंग पे, इसको मास्टरिंग के टाइम पे हम सीखेंगे। या इस पे हल्का सा कंप्रेशन दे सकते हैं, इस पे कंप्रेशन देंगे तो जो इसका जो बेस है जो वोकल को दबा रहा है वो वहीं पे अटक जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा एक लेवल पे आके। बस जैसे हमने वोकल के लिए करे थे वैसे हम बेस के लिए कर देंगे। परफेक्ट, वोकल भी परफेक्ट, बेस भी परफेक्ट, इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट। देन मास्टर में आके फिर हम मास्टरिंग करेंगे साउंड सर से। ये आपने सर ये पूरा जो अभी मिक्स और लेवलिंग किया है, इसको हाँ हाँ। अगर सभी को एक साथ सुनेंगे तो ये कितना होना चाहिए सर? इधर यहाँ पर जहाँ मीटर बता रहा है वहां पे कितना होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए सर? मीटर देखिए वही है आपका रूल, वही 2 या 3 आप डीबी माइनस कर सकते हैं, इतना रहना चाहिए। और ज्यादा भी कर सकते हैं बट फिर कितना हेडरूम रखना है मतलब? नॉर्मल सी बात है, आप जितना हेडरूम डाउन करोगे उतना रूम, उतना आपका वो जो मास्टरिंग का जो प्लगइन होगा उतना आपको बढ़ाना पड़ेगा वहां पे, सिंपल सी बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमें जो डाउन करना था वो हमने ऑलरेडी डाउन कर दिया है यहाँ पे, है ना। और फिर जो हमारे यहाँ पे आ रहा है वो एज अ मास्टर्ड आप डाउन कर सकते ये यारियां है बीमारियां, तो ये यहाँ ज्यादा जा रहा हो तो सर यहाँ पे थोड़ा कम कर सकते हैं हाँ बिल्कुल। मास्टर से? फिर आप यहाँ से नहीं करोगे ना, इधर से नहीं करना है हमें यहाँ से कम करना है, इधर से। इनको थोड़ा थोड़ा और कम कर दो, वहां पे और कम जाएगा, अच्छा 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 है अच्छा, ना। हम वहां नहीं इधर से छेड़ना है ना, वहां तो वहीं वहां नहीं रखना है। छेड़ेंगे, वहां पे उतना ही रखेंगे, उसको बाद में देखेंगे। जब मास्टरिंग करेंगे उस टाइम पे हम देखेंगे इसका लेवल कितना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपकी टीम में शामिल तो किया मुझे। सर थैंक यू सो मच सर। आपने जो प्लग ऑटो ट्यून वगैरह लगाया, हम हमें इसका इंटरफेस थोड़ा सा एक बार दिखा दीजिए। जैसे स्लॉट बी में कुछ भी एक लगा के दिखाइए, कैसे हम जाएंगे। वेव्स का प्लगइन मान लीजिए, मुझे लगाना है वेव्स का मान लीजिए, या तो ठीक है, आप नॉर्मली क्या करेंगे, जैसे आप अपने ट्रैक में गए, इंसर्ट ट्रैक में,
उसके बाद आप स्लॉट्स में गए, स्लॉट में क्लिक करेंगे तो वेव्स के हाँ। प्लगइन आपके मोर प्लगइन्स में आएंगे, है ना, अच्छा 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 पब्लिश अच्छा होंगे। अच्छा। फिर आप यहाँ से जैसे सर्च करेंगे उनका नेम जो भी रहेगा वो यहाँ पे, ओके जैसे मैं ओके फैब ओके। फिल्टर करता हूँ तो फैब फिल्टर के प्लगइन्स यहाँ पे आ सर जाएंगे। ये ओके। यूट्यूब पे डालेंगे आप या वीडियो भेजेंगे लिंक? ये नहीं, ये तो मैं आपको भेजूंगा इसके वीडियो का लिंक ना, हाँ सर, जी भेज दीजिएगा सर। है ना। हाँ। चलिए, और सर मैं आपको एक व्हाट्सएप किया हूँ, देख लीजिएगा। अच्छा सर, ये ठीक है। कल मैं कल क्लास रहेगी सर आपकी? अभी तो एक दिन के गैप में रहती है, अब ये परसों अच्छा रहेगी ये वाली क्लास ना, जिसमें मास्टरिंग और इसको लेवल करते हैं थोड़ा चीजों को। जी सर, ये वीडियो आप भेज दीजिएगा सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वीडियो सेंड करता हूँ। ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ओके ओके, वासु ब्रो आपको कुछ पूछना है? भैया मुझे उसका ही पूछना था, क्या कहते हैं वो जो बेस और उसका था ना अच्छा, किक का, देखो तुम तो क्या करो, साइड चेंज कर। अभी तुम देखो तुम्हारी किक दब रही है ना, हाँ जी। तो तुम क्या करो, बेस पे ना कंप्रेसर लगाओ, ठीक ठीक है, है। और कंप्रेसर से उसका क्या करो, थ्रेशोल्ड डाउन कर दो, वो अपने आप परफेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब बेस पे कंप्रेसर लगाऊं? बेस पे कंप्रेसर लगा दो, थ्रेशोल्ड डाउन कर दो। हाँ हाँ। फिर तुम बेस, अगर अच्छा, बेस तुम्हें लग रहा है कि बेस का जो वाइब है वो कम हो गई है, तो EQ लगा के बेस का हल्का सा बेस को बढ़ा दो, उसके लोज बढ़ा दो बेस के। इसे साइड चेन ना करें भैया, जैसे आपने साइड देखो चेन साइड चेन भी बताया कर था अभी? हाँ। सकते हैं, बट साइड चेन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के लिए होता है, आप कर सकते हो साइड चेन ट्राई कर सकते हो, बट जो आपकी प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी अलग अच्छा। है ना, तो ये हो जाएगा। अभी कंप्रेशन लगाएं इसे? अभी एक बार कंप्रेशन आप लगाओ, देखो फील वही रहेगा पूरा, और हम्म। ठीक हो जाएगा उसके बाकी साथ। उसकी रेशियो वगैरह कुछ सेट नहीं करना है, सिर्फ वो डाउन कर? मतलब आप कौन सा कंप्रेसर कौन सा यूज करोगे? प्रो वही वाला प्रोसी। प्रोसी वाला, तो प्रोसी में आप एक बार प्रोसी को ओपन करो, तो प्रोसी, हम इसको ओपन करते हैं, ये तो यहाँ पे ये अपने आप दिखा देगा, पहले तो बेस के लिए ये देखो, है ना, अटैक इनहेंसर, अटैक रिडक्शन, और आपका अपराइट बेस जेंटल, अपराइट ग्रूवी, अपराइट स्नैपी। तो तुम्हें बेस थोड़ा सा रिडक्शन करना है तो इसको लगा दो, ये रिडक्शन कर लेगा बेस का, ठीक है। इसको तुम्हें अगर थोड़ा सा इनहेंस करना है, कभी कभी बेस दबा हुआ आता है तो इनहेंस कर देगा, ये इसको इनहेंस कर देगा, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि जो तुम्हारा ड्रम का बस है वो थोड़ा सा लो फील कर रहा है, या तुम्हारा जो किक है वो थोड़ा सा अच्छा करना है या पंची बनाना है, तो तुम इसमें लगा देते हो, या किक और चीजों को दबा रही है तो एंटी पंच यूज कर लेते हैं, है ना। तो ये थोड़ी सी इनर वाली चीजें हैं, इसको अगर हम डीपली समझते तो अपने और अच्छे से मिक्स कर सकते हैं चीजों को। देखो बस को, किक को, टॉम्स को, स्नेयर को, किसी भी साउंड को तुम मैनेज कर सकते हो कंप्रेशन से। ठीक है भैया, ठीक करके देखते हैं। सर ट्राई, एक बार बता भी देना परसों सर आप, है ना, कि किक को और अच्छा कैसे कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं बताता हूँ, है ना, जी सर। फाइनली। चलिए, थैंक यू। ठीक है सर।